ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भौभैरम सल्लोकैकनाथनम। जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की, जय विष्णु भगवान की। आइए मेरे शुभ और सभी मेरे प्रिय एवं सभी इस निराला दर्पण चैनल जुड़ने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा रखता हूं कि आप लोग सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा। तो इसीलिए मैं आप चाहता हूं कि आप लोग मजबूर नहीं मजबूत बने। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता हूं जिससे कि आप उसको प्रयोग करके उसका कुछ लाभ ले सकें और लोगों को बता भी सकें, जिससे और लोग भी उसका लाभ ले सकें। तो आज मैं सोचा कि आपको सबसे पहले उन वृक्षों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो कि ये देवी देवताओं का जिन्हें अंश प्राप्त है, जिनकी महिमा किसी छिपी नहीं हुई है। तो इसलिए अब जैसे पीपल का वृक्ष ले लीजिए या बरगद का ले लीजिए या नीम का वृक्ष ले लीजिए, इन सब में इतनी ताकत है इनडायरेक्ट में कि आप इनका उपयोग करके या इनके बताई हुई चीज़ों का उपयोग करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्म का वास होता है और इसीलिए पूज्य है। और पीपल के वृक्ष में अधिकाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसलिए कि कोई अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखें तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। पीपल के वृक्ष में अगर आप 41 दिन तक जल चढ़ावें और ब्रह्म जी से करवत प्रार्थना करें कि आप हमारी इच्छा को पूर्ण करें, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, अवश्य होगी। और पीपल के वृक्ष में सरसों का दीपक जलावें तब पर भी आपकी मन्नत पूर्ण होते हैं। और पीपल के वृक्ष में ही यदि आप दीपक जलावें, घी का दीपक, केवल अमावस्या के दिन, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। जब आपका पितर प्रसन्न होते हैं तो आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपके विकास का या आपकी उन्नति का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि पितृपक्ष या इसीलिए होता है कि पितर को खुश करने के लिए। अगर आपके पितामह मातामह आदि से प्रसन्न हैं, उनको प्रसन्न की अनुभूति हो रही है कि हमारे वंशज हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनकी आशीर्वाद आपको बहुत फलित होता है। इसलिए अमावस्या को घी का दीपक अवश्य जलावें। अगर लगातार 41 दिन तक जला दें तो आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पीपल का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में अब आपके आगे की ओर बताऊंगा कि जैसे आप एक घर में होता है ये तुलसी का पौधा। अगर आप तुलसी के पौधे में नित्य घी का दीपक जलावें तो इससे नकारात्मक चीज़ें दूर होती हैं। नकारात्मक जो चीज़ें हैं या दृष्टिकोण है वो दूर हो जाता है, उसमें सकारात्मक पैदा होता है। तुलसी का पौधा से इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि हर आदमी घर का सक्रिय होता है। अच्छा, तुलसी के पौधे को अगर आप खाली पेट चबाते हैं, 7-8 पत्ती चबा लें, तो अगर आपको कब्ज है या अपच है तो उससे भी लाभ मिलता है। तुलसी का पौधा में वैसे कार्तिक के महीने में तो पूरे महीने भर दीपक जलाया जाता है, उसमें लक्ष्मी का आगमन भी होता है। तो तुलसी माता की महिमा का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है, लेकिन आप संक्षेप में जान लें कि तुलसी के पौधे में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और तुलसी के पौधे को एक बार ध्यान रखना होगा कि तुलसी की पत्तियां इतवार को नहीं तोड़ना चाहिए। इतवार और तोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेना चाहिए। तो इस तरीके से तुलसी का पौधा बहुत ही उपयोगी है और घर घर में होता भी है। घर घर में जल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। इस सनातन धर्म के सब अंग हैं और हम लोग सनातनी हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि घर में गंगा जल का उपयोग होना चाहिए, गंगा जल रखना चाहिए। तो अब इसके बाद देखो,
अब नीम के पौधे के पास आ जाइए। अगर नीम का पौधा, अगर आप कोई आध्यात्मिक कोई अगर आप बीमार रहते हैं तो नीम के वृक्ष के नीचे आप शयन करें तो आपकी बीमारी भी असाध रोग दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें माँ शीतला जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसको, इस वृक्ष को माँ शीतला जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए हर दृष्टिकोण से इस नीम का पेड़ जो है जन जन के लिए फायदेमंद है। नीम का दातून करना चाहिए। नीम की पत्ती जो एकदम कोमल होती है, अगर आप उसको लेकर के थोड़ा सा खाएं तो इससे आप क्या जानते हैं, ये आपका जो ब्लड संचरण जो है यथा रूप में होता है और आपके अंदर जो है एक अच्छी सी ऊर्जा पैदा होती है। और अगर आपके अंदर अपच है, बदहजमी है, तो उससे भी लाभ होता है। मैंने इसको आजमाया है। मैं तो पहले विश्वास करता हूँ, पहले आजमाता हूँ, फिर विश्वास करता हूँ, उसी चीज़ को आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ भी बहुत ही स्थानों पर उच्च स्थान है। बरगद की पूजा होती है। अभी साल में वट वृक्ष की पूजा होती है। अभी जिससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, सत्यवान और सावित्री की कथा के अंतर्गत आता है, जो कि और फेरा लगाया जाता है 108 बार, इससे की कल्याण होता है। और बरगद की जड़ें एक दवाई के काम में आती हैं। माने कि हमारे भारत पौराणिक परंपरा और प्राचीन काल का ये चीज़ें जो हैं ये अमृत तुल्य हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग दवाओं की ओर भागते हैं। तुरंत हमको दवा मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जानते आपको वो इनडायरेक्ट में आपके लिए नुकसानदेह है। अगर हम इस प्रकृति में जिए और प्रकृति की चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और हरदम निरोग भी रहेंगे। लेकिन हम लोगों का जो लक्ष्य है वो दवाओं की ओर होता है कि तुरंत एडवांस लाभ चाहिए आपको। इसलिए कहा गया है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि किसी भी रोग के निदान के लिए बहुत ही मतलब कि रामबाण के समान हैं। तो ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि इन पेड़ पौधों के बारे में, जिसमें पीपल का वृक्ष था और बरगद का वृक्ष था, नीम का पेड़ था। तो इस को आप जरूर आजमाइएगा। अच्छा, इसलिए आगे कथा में कुछ ऐसी कहावत है, जैसे कि आप जैसे जानते हैं कि वास्तुदोष, कुछ कहावतें वास्तुदोष से जुड़ी होती हैं। अगर आप इस पर भी गौर करें तो जैसे कि आपके घर में कहते हैं कि जाके उत्तर धोबी सोवे ताई भुवन को मालिक रोवे। अर्थात जिस घर के उत्तर की तरफ धोबी रहता हो उस भवन के स्वामी को कोई ना कोई समस्याएं आती हैं। जिस भवन के उत्तर में धोबी रहता हो तो उस घर के मालिक को कुछ कुछ समस्या आती रहती है। ये पुरानी कहावत है, वास्तुदोष के लिए वो पाई गई। जाके पूरब पीपल होवे सो लक्ष्मी पर लक्ष्मी होवे। अर्थात जिस घर में पूर्व की तरफ पीपल होता है वहाँ लगातार अर्थ हानि होती है। जिस घर के पूरब में पीपल होता है वहाँ अर्थ हानि होती रहती है, माने आर्थिक कष्ट लगातार बना रहता है। ठीक है नहीं है? तो आगे ये दूसरी कहावत है कि जही भूमि पर अशोक वृक्ष वासा शोक रहित तो कोई भवन सुवासा। अर्थात जिस भूमि पर अशोक का वृक्ष होता है वहाँ का भवन उत्तम सुखदायक होता है। मतलब जिस जगह अशोक का वृक्ष होता है, जी आपके घर के सामने अगर अशोक का वृक्ष है तो समझ लीजिए आपका सुख का वास है। अशोक माने जहाँ शोक न हो, उसी को अशोक कहा गया। जैसे माँ जानकी जी अशोक वाटिका में थी, हाँ, और वहाँ पर विराजमान थी। तो कहने का तात्पर्य है आगे का है, अर्थात बड़ो द्वारे भावे आफत बुलावे। बड़ो द्वार भावे आफत बुलावे, अर्थात जो व्यक्ति घर में बड़ा दरवाजा लगाता है, जैसे आपका भवन बन रहा है तो आपने बहुत बड़ा दरवाजा कुछ लोग लगाते हैं एंट्री के लिए, तो वो जो है बहुत ही खतरनाक है। इससे आपको जो है कभी भी आपके घर की तरक्की और विकास नहीं होगा। इसलिए आप अपने भवन के गेट को छोटा लगाइए, बहुत बड़ा दरवाजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहावत के अंतर्गत है कि
इसके बाद ईशान्य पूजा नैऋत्य भारी अगन अगन जरावे वायु खुला कभी नाभि खाली उई घर राम रखावे। अर्थात जिस घर में ईशान में पूजा होता है, नैऋत्य क्षेत्र भारी हो, आग्नेय कोण में अग्नि जलती हो, वायु कोण खुला हो तथा जिसका ब्रह्म स्थान नाभि क्षेत्र खाली हो, उस भवन के रहवासियों को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। मतलब समझ गए होंगे आप कि ईशान कोण में पूजा का स्थान हो, नैऋत्य क्षेत्र भारी हो मतलब वहाँ मतलब समान हो, आग्नेय कोण में अग्नि जलती हो, वायु कोण खुला हो तथा जिसका ब्रह्म स्थान नाभि क्षेत्र खाली हो, विश्व में सेंटर खाली हो, वहाँ पर भगवान का वास होता है, कृपा दृष्टि बनी रहती है। जिस भावना में गौवन रेवें ऊँकी नाव मुरारी खेवें। अर्थात जिस भवन में गांव का वास होता है वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। मतलब जिस गोपालन की बताया गया कि जहाँ पर गौओं की सेवा होती है, गौ का वास होता है, वहाँ जो है ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है कि गौ सेवा इस कालखंड में गौ सेवा, गंगा जी की पूजा, ये सब बहुत ही जीवन के क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक हैं। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ये। अच्छा, और गज यही द्वारे सूंड उठावे सकल सगुन अस बात जतावे। गज यही द्वारे सूंड उठावे सकल सगुन अस बात जतावे। अगर जिस घर में सामने आकर हाथी अपनी सूंड ऊपर उठावे वहाँ जानी शुभ होने वाला। आपके अगर कोई हाथी जा रही है और आपके मकान के सामने आके उसने सूंड उठा दिया तो जान लीजिए कुछ अच्छा होने वाला है आपके सामने। ये बहुत ही मतलब कि यथार्थ और एकदम सुंदर अभिव्यक्ति आपके सामने रख रहा हूँ और ये सब आजमाई हुई है, इसलिए मैं आपको इससे अवगत करा रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, इन चीज़ों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। और इसके बाद जो है, जो पहले घर देव खियावे वही घर को वही देव को रखावे। अर्थात जिस घर के में पहले वास्तु देवता का आहार लिया जाता है और बाद में घर के अन्य लोग भोजन करते हों, वहाँ रहवासियों को वही देव सुख शांति में करते हैं। यानी वह वास्तु देवता, जैसे आपके यहाँ कोई नई चीज़ बनती है तो वास्तु देवता के नाम से आप कुछ भोग लगा दें, जिससे अब कि क्या वास्तु पूजन, जिससे कि उस देवता जब पूजन कर लेंगे धूप दीप नैवेद्य से वह भोग लगा देंगे, तो वो कहने का तात्पर्य है कि आपके उस घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और समरसता, एकता, अनवरत चलता रहेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है इस सब चीज़ों को ध्यान देने का। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। इतना ऊपर आंगन जरावे घर को बूढ़ो सुख नहीं पावे। जिस घर के ईशान कोण पर अग्निदहन होता है, रसोई घर होता है, वहाँ का मुखिया कभी सुखी नहीं रहता। अब आप ध्यान दें, जिस घर के ईशान कोण पर अग्नि का दहन होता है अर्थात वहाँ पर रसोई घर होता है, ईशान कोण में रसोई घर नहीं होना चाहिए, इससे बहुत कष्ट होता है। ठीक है ना। आगे क्या, छोटे दरवाजे मोटो चोर बड़ो होए तो आफत घोर। अर्थात जिस भवन के द्वार मुख्य द्वार बहुत छोटा होता है वहाँ चोरों के आने की संभावना रहती है। जिस भवन का द्वार बड़ा होता है वहाँ अनेक समस्याएं आती हैं। अर्थात जिस भवन का द्वार मुख्य द्वार बहुत छोटा होता है वहाँ चोरों के आने की संभावना रहती है, तथा जिस भवन का द्वार बहुत बड़ा होता है वहाँ अनेक समस्याएं आती हैं। घर में अंधेरों बीमारी को फेरो। जिस घर में भगवान का आप धूप न लगती हो, जिस घर में प्रकाश न लगता हो, मानी सूर्य भगवान की रोशनी लगती हो, वहाँ प्रवेश न हो खिड़की से, तो समझिए कि वहाँ पर हरदम रोग विराजमान रहेगा। इसलिए ऐसा घर हो जिससे कि दरवाजे से खिड़की से आपका सूर्य भगवान की रोशनी आती रहे। तो इसलिए जीवन में सूर्य नारायण की रोशनी बहुत जरूरी है और भगवान सूर्य की पूजा भी किया जाता है, जल देना चाहिए, क्योंकि साक्षात देवता हैं। सूर्य भगवान साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं। सूर्य भगवान साक्षात देवता हैं और जिनको हमें नमन करना चाहिए, उनको जल अवश्य देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि तुलसी को पौधे को अवश्य जल दें, तुलसी में घी का दीपक जलावें। जैसा कि मैंने बताया कि अन्य वृक्षों के बारे में बताया कि उनके लिए क्या किया जाए, आप लोग जरूर गौर किए होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन चीज़ों से अवगत कराया कि आप
मजबूर नहीं, मजबूत बनो। कुछ ऐसी ऐसी छोटी चीज़, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहता है। ये चीज़ें पहले के योगी मुनि जो होते थे, यही सब चीज़ों से ही उनके अंदर ताकत रहती थी। जब तपस्या कर रहे पेड़ वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, वही तपस्या उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति बन करके लोगों का कल्याण करती थी। लेकिन आज हम उसको भूल चुके हैं, सनातन धर्म से विमुख हैं, इसीलिए हम लोग दवाओं की ओर भागते हैं। इसीलिए और ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग दवाएं कुछ देर के लिए शांत तो हो जाएंगी और उसके बाद फिर वही चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन में हम प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधों से जुड़ें और अपने सनातन धर्म से जुड़ें। जो हमारी पौराणिक मान्यता है उसके पथ पर चलें, उसका अनुपालन करें, जिससे हम सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी बनाएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस निराला चैनल से जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत प्रेम, आपने हम अपना अमूल्य समय हमको भेंट किया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।